हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिप्सा मोटिवेशन। अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि लड़कियां बड़ी होंगी, ग्रेजुएशन करेंगी और उसके बाद उनकी शादी करती जाएगी। है आज ज़माने की मांग है, समय की ये मांग है कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हमारे आज ज़माने की मांग है, समय की ये मांग है कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हमारे आसपास बिन ब्याही ही रह गई हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में इस तरह से डूबी हुई हैं कि पढ़ती जा रही हैं, पढ़ती जा रही हैं, पढ़ती जा रही हैं। अभी ये पा लिया, अब वो पाना है, अब ये डिग्री चाहिए, अब वो डिग्री चाहिए। और एक स्तर उन्होंने अपने दिमाग में सोच के रखा है, उस मुकाम पर उन्हें पहुंचना है, वो स्टेटस उन्हें पाना है। तो उसके लिए वो अपने एजुकेशन को बढ़ाई जा रही हैं और एजुकेशन के साथ साथ वो एक बहुत बढ़िया नौकरी पा रही हैं, पाना चाह रही हैं, उसके लिए प्रयास कर रही हैं। और जब तक वो उस स्तर पर पहुंचती हैं तो उनकी अक्सर शादी की उम्र निकल चुकी होती है। कई मामलों में तो ये होता है कि लड़का और लड़की एक ही जगह पर काम भी कर रहे हैं और इकट्ठे पढ़े भी हैं, तो उन लोगों की एक इस तरह की रिलेशनशिप हो जाती है कि वो शादी कर लेते हैं वो लोग और उनकी गृहस्थी चल जाती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, अपने एक दूसरे के काम को भी समझते हैं और इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा जा रहा है कि लड़कियां पढ़ने में लगी रही और पढ़ते पढ़ते उनकी उम्र निकल गई और उसके बाद उनके लिए सूटेबल मैच मिलना बहुत मुश्किल हो गया। पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर वो नहीं कर पाते हैं, यानी लड़कियां शादी के बिना ही अनब्याही रह जाती हैं। इसमें गलती लड़कियों की नहीं है और ना ही पेरेंट्स की कोई गलती है। इसमें एक सोच परिवर्तन है जो आज आधुनिक समाज की लड़कियां हो गई हैं, उनकी सोच बदल गई है। पुराने ज़माने में माँ बाप के हाथ में था सब कुछ कि वो जब चाहें अपनी बेटी की शादी कर दें, जब चाहें जितना चाहें उन्हें पढ़ा लें। लेकिन आजकल आधुनिक विचारों की लड़कियां हैं तो वो अपने हिसाब से अपना एजुकेशन भी चुनती हैं और अपने लिए आगे क्या जॉब करना है, क्या करियर बनाना है उन्हें, वो सब कुछ भी वो अपने हिसाब से चुनती हैं। माँ बाप का इंटरफेरेंस इसमें बहुत कम रहता है, या यूँ कहें कि बच्चे आजकल उस इंटरफेरेंस को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। तो इसका एक नकारात्मक साइड जो इसकी देखने को मिलेगी, नेगेटिव साइड जो इसकी देखने को मिल रही है, वो यही है कि वो लड़कियों की शादी की उम्र ज़्यादा हो जाए। लड़की ही क्यों कहूँ मैं, लड़के भी, दोनों ही स्थिति में कई बार अक्सर देखा जा रहा है। हम अपने आसपास से देख रहे हैं, आप अपने रिश्ते में ही देख लीजिए, आप अपने आसपास मोहल्ले में, गांव समाज में, शहर में देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे केस मिल जाएंगे जहां पर लड़का और लड़की पढ़ते हुए इतने इस लेवल पे पहुंच गए कि वो अर्निंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन अब उन्हें अपने लायक का मैच नहीं मिल रहा है। और उसके बाद उम्र इतनी ज़्यादा हो जाने के बाद भी शादी तो हो जा रही है, लेकिन फिर जब आगे उनके बच्चे हो रहे हैं तो वो इतनी लेट हैं कि माता पिता बूढ़े हो गए और बच्चे अभी छोटे ही रह गए। तो इस तरह से जो डिसबैलेंस एक घर गृहस्थी में, परिवार में, फैमिलीज़ में हमें आजकल देखने को मिल रहा है, इसको भी थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत मुझे लगता है कि है। बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि सब कुछ पाना और जल्दी से पाना, ये दो ऐसी बातें हैं जिसका विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, हमें खुद ही लगाना पड़ता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमें कितना पढ़ना है, कैसी नौकरी करनी है, कितना कमाना है। ये तो 99 का फेर है। जितना हम इस फेर में पड़ जाएंगे उतना हम इसके अंदर घुसते चले जाएंगे। अपने आप को समझाना और अपनी सीमाओं को तय करना, ये सिर्फ हमारे ही हाथ में है। हम ही इसमें कुछ कर सकते हैं, कोई दूसरा इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल त्रिप्सा मोटिवेशंस। थैंक यू।